हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में A to Z चर्चा करेंगे और हर एक बातों को बारीकी तरह से समझेंगे, उसको जड़ से लेकर उसको फल तक जाएंगे। जिस प्रकार एक पेड़ को पहले हम एक बीज देते हैं, उसके बाद वो जड़ बनता है, थोड़ा सा पौधा होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके अंदर फूल आती है, उसके बाद फल आता है। तो इसी प्रकार इस बाइनोमियल थ्योरम को जड़ से उसको बीज से शुरू करेंगे और होते होते लास्ट तक जहाँ से उसका फल देना शुरू कर दे वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, क्योंकि कई प्रकार के स्टूडेंट पा जाते हैं। कई स्टूडेंट्स इस प्रकार खोजते हैं, सर हमको एक ही वीडियो में पूरा दे दीजिए, A to Z कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, नहीं सर हमको हल्का हल्का करके हर एक टॉपिक तोड़ तोड़ कर वीडियो बनाइए। दोनों के लिए हम तैयार हैं, ठीक ना। आपको यदि तोड़ तोड़ कर चाहिए कि सर हर एक टॉपिक का जो बाइनोमियल के अंदर आता है, हर एक टॉपिक का हमको अलग अलग वीडियो चाहिए, उसके लिए हम आपको व्यवस्था कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप यदि नहीं समझ में आएगा इस वीडियो में तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाइए और हर एक चीज़ को बारीकी तरह से, पहले जड़ किस प्रकार हुआ, फिर तना किस प्रकार आया, हर एक बातों को हम अलग अलग वहाँ बताए हैं, आप देख लीजिए। तो हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले बाइनोमियल से। तो पहले बाइनोमियल का सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल का शुरुआत किस प्रकार है, क्यों इसको यूज किया जाता है, क्यों इसको किस प्रकार इसका होता है, इन सारी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम और आप लोग बचपन में ही एक चीज़ को पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इस प्रकार को देखे होंगे, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर हम लोग बचपन में ही पढ़ना इसको शुरू कर दिए हैं। और आप लोग भी जानते हैं सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा बाइनोमियल थ्योरम लिखकर a+b का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। ये आपको आता है, आप मुस्कुरा रहे होंगे। देखिए इसका जो शुरू हुआ, इसको और थोड़ा सा ले लेंगे, वो a+b का 1 पावर कर देंगे तो कहेगा कि क्या है, एक है तो a+b होगा। आप भी समझ होंगे, ठीक ना। जब इस प्रकार का आता है, ये भी आप जानते होंगे फार्मूला बहुत ही आसान है, a² + 2ab + b²। थोड़ा सा इसको और आगे बड़ा कर दे, a+b का पावर 3 कर दें, a+b का क्यूब कर दें, ठीक ना। तो इस प्रकार का किस प्रकार होगा, आप भी कहेंगे सर ये भी हमको याद है, आप आराम से लिख दीजिएगा, 1 का पावर क्यूब + 3a² b + 3ab² + b का पावर 3। ये भी आप कहते होंगे सर तो हमको आता है। यदि इसी को a के पावर 4 कर दे, ये भी कहिएगा कि सर हम मिला जुला कर लिख लेंगे, दोनों को इस प्रकार हम कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अब ठहर जाइए, इसी पावर को हम यहाँ से 1 से लेकर 14 कर दें पावर, इसी पावर को हम 40 कर दें, यही पावर को हम 140 कर दें, इसी पावर को हम इस प्रकार लिख दें, तो क्या आप इसको एक्सपेंशन कर पाइएगा? क्या आप इसको इतना बड़ा याद रख पाइएगा किस प्रकार होगा? तो आप 2, 3, 4, 5 तक याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं जोड़कर तोड़ कर, लेकिन जब इसके इतना बड़ा पावर आएगा तो आप इसको किस प्रकार लिखिएगा? इसी के लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ बहुत ही मज़ेदार चीज़ आता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है उन चीज़ थोड़ा सा हम बता देते हैं, इंट्रोडक्शन भी बता देते हैं क्या क्या चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 टर्म्स हुआ, ठीक ना, 4 टर्म्स हुआ। तो यहाँ आप मान लीजिए, आप इसके अंदर बहुत टर्म्स हो सकता है, 1400 पावर लिखे हैं, ठीक ना, 50 पावर लिखे हैं, तो 50 टर्म्स से भी ज़्यादा हो सकता है, इसमें कई टर्म्स आ सकते हैं। तो मान लीजिए हमको अभी चाहिए कि नहीं सर ये पहला टर्म्स हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो मान लीजिए आपको कहेंगे a+b का पावर जो 3 है, इसमें कहेंगे तीसरा टर्म्स क्या है, आप आराम से 3ab² दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही जो हम 50 लिखे हैं, इसका होल पावर 50 लिखे हैं, तो इसको अगर हम कहेंगे कि 47th का टर्म्स क्या होगा, जो 47 के क्या होगा, जैसे तीसरा टर्म में ये लिखा हुआ है, उसी प्रकार 47 टर्म्स क्या होगा,
उसको बोलते हैं जनरल टर्म्स। कोई भी टर्म्स अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार लिखिएगा। पहला, इसी के अंदर आता है मिडिल टर्म। मिडिल मतलब क्या, बीच वाला। इसके अंदर बीच वाला क्या हो सकता है, 1 2 3 4 है तो इसको बीच वाला या तो हम ये भी कर सकते हैं या इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसमें तो और मज़ा आता है, 1 2 3 है तो तीसरा है तो बीच वाला ये है, ये तो हम आसान तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब ये 50 जाएगा, 50 की जगह कुछ भी कर सकते हैं। आप 14 मान लीजिए 14 है तो जब 14 को, तो इसको बीच वाला क्या टर्म होगा। तो इस प्रकार की इन सारी बातों को समस्या का हल करने के लिए बायनोमियल थ्योरम बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्यों बनाया गया है, किस प्रकार बनाया गया है, इन सारी बातों को हम आगे डिस्कशन करेंगे। एकदम जड़ी से उसका हम शुरुआत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान से हर एक चीज़ों को आपको समझना है, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है। ये आपको हम बताएं बायनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या उसके अंदर आता है, सारी बातों को हम पढ़ें। अब हम आगे चर्चा करने से पहले आपको हम बता दें, सबसे पहले क्या बताते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी पेड़ है तो उसका हम लोग जो जड़ी है, ठीक ना, जहाँ से वो जड़ी है, जड़ी शोर बनते हैं, उसको एकदम शोर बोलते हैं। जड़ी से भी नीचे इसे शोर लिखते हैं, ठीक ना, एक शोर बनते हैं, एकदम पतली पतली रहते हैं, वहाँ से इसको शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है, सबसे पहला का शुरुआत, इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। यहाँ से इसका जो जड़ी के अंदर जो शोर होता है ना, जो पतला वाला होता है, वहाँ से शुरुआत है। ये बायनोमियल आपको समझना है तो आपको सबसे पहले उस शोर तक समझना होगा, जड़ के जो भी पतला होता है उस शोर तक समझना होगा, अर्थात ये फैक्टोरियल को तोड़ना होगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है मेरे प्रिय छात्र, फैक्टोरियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि सबसे पहले इसको सिंबल बताते हैं। फैक्टोरियल एक डंडा पार कर नीचे बिंदु कर दीजिए। चलिए, इस प्रकार फैक्टोरियल लिखते हैं। यदि कोई किताब में भी इस प्रकार लिखा रहेगा तो आप चिंता ना करना है, इस प्रकार भी होता है। तो मान लीजिए कोई भी फैक्टोरियल है, 3 मान लीजिए लिख दिया और यहाँ इस प्रकार फैक्टोरियल निकाल दिया, इसको बराबर वाट कर दिया, मतलब 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपको पहले समझना होगा। देखिए, बायनोमियल अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी जड़ है, ठीक है, अभी नीचे है, मिट्टी के नीचे वाला बात कर रहे हैं, इसलिए आपको समझिएगा बायनोमियल इसमें कहाँ है। सर आपको चिंता नहीं करना, आपको जड़ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल किस प्रकार निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ इस प्रकार करना है, 3 गुने 2 3 गुने 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुना 1 क्या हो जाएगा 6। बस आपको फैक्टोरियल निकल गया 6। बहुत ही सिंपल है फैक्टोरियल निकालना, ठीक ना। अब मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हैं। 5 फैक्टोरियल के निकालना है। 5 फैक्टोरियल क्या करना है, 5 के नीचे जितना भी उसको है पारा पारी सबको गुना करना है। 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1। अब सब आपस में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120। अब गुना करें 1 से तो वही आएगा 120। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको भी कुछ निकाले। मान लीजिए 6 को निकालना है, ठीक ना। जब 6 को निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल हमको जब पता है, उनमें हमको 6 गुना कर देना है। 5 फैक्टोरियल का मतलब, 5 फैक्टोरियल के लिखने का मतलब कि हम इतना पूरा लिख चुके एक के बार में, ठीक ना। 5 का फैक्टोरियल का मतलब कितना आया, 120 × 6 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 120 × 6 कर दिए हैं तो कितना आ जाएगा 720। इस प्रकार होता है। आप कहिएगा सर कोई फार्मूला भी होता है क्या, बहुत सिंपल है, आप ही फार्मूला लगा सकते हैं, आप खुद फार्मूला बना सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसको मान लीजिए n नंबर मांगते हैं। कौन सा नंबर, n नंबर। और फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार है, लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, n नंबर।
अब n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब 3, 4, 5 कितना आपको समझाएं, n नंबर मतलब कोई भी नंबर हो वहाँ निकालना है, तो उसका किस प्रकार फार्मूला बनेगा, n मतलब यहाँ हम 3 फैक्टोरियल लिए थे, तो सबसे पहले क्या लिखे थे 3, मतलब n फैक्टोरियल का तोड़ना है तो क्या लिखेंगे n, देखिए फार्मूला खुद बनेगा। उसके बाद इनटू है तो इनटू कर देते हैं, उसके बाद 2 है तो 2 कहाँ से आया, 3 में से 1 घसका तो n-1 कर दिए, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। चलिए अब तीसरा क्या है 1 है, तो 1 3 से कितना कम है 2। चलिए ध्यान दे रहे हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, इस प्रकार n-3 और इसी प्रकार गुना होते 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 इस प्रकार चलते जाएगा। यही है फैक्टोरियल तोड़ने का फार्मूला। या तो इसको फार्मूला से बना सकते हैं, या तो आप समझ गए हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा और आपको हम समझाने के लिए अब इसमें कुछ अब इसी को फैक्टोरियल में आपको हम जोड़ के बताएं, घटा के बताएं, अब गुना करके बताएं और भाग दे के बताएं। इस प्रकार भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन में कई बार आता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 1, 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। हमको क्या करना है, 3 फैक्टोरियल को तोड़ना है, 3 गुने 2 गुने 1 हम ब्रैकेट में कर देंगे प्लस 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 8। अब इसमें हमको जोड़ रहे घटाव रहे आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक घटाव के लिए भी आंसर लेते हैं, एक घटाव के लिए भी हम क्या क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप नोटबुक निकाल कर रखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल माइनस, ठीक ना, 2 फैक्टोरियल। इस प्रकार का 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको क्या आएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 माइनस 2 गुने 1। चलिए तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 माइनस 2, 2 गुने 1 करेंगे क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या हुआ 118, 118। एक जोड़ घटाव का बात हो गया, ठीक ना। अब इसमें यदि गुना रहेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें मान लीजिए तीसरा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 की जगह कहेगा सर बार बार 2 ले रहे हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक ना। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो क्या कीजिएगा, इसमें 6 फैक्टोरियल को हम लोग निकाल चुके थे। यदि आप निकालना है तो किस प्रकार हम यहाँ निकाले हुए हैं, ठीक ना, यहाँ हम लोग निकाले हुए हैं, आगे भी आप निकाल सकते हैं। 5 के 120 आया था, 6 के यहाँ 720 आया था, ठीक ना। 720 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हम लोग निकाले थे, 3 दूनी 6। चलिए अब यहाँ गुना कर दीजिए, वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जोड़ सिखा दिए, घटाव सिखा दिए, गुना सिखा दिए, अब एक चीज़ बचा रहा है भाग, ठीक ना। तो भाग भी आपको हम फैक्टोरियल का सिखा देते हैं, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए हम यहाँ मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ मान लीजिए कर दिए 6 फैक्टोरियल बटा में, ठीक ना, 4 फैक्टोरियल। ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, कोई चिंता करना है नहीं। चलिए इसको हम इस प्रकार भी सोल्व कर देते हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जी हाँ। चलिए इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर देते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी बढ़ाना क्या है, नीचे भी बढ़ाएंगे तो 4 फैक्टोरियल का हम बढ़ाएंगे, इधर भी 3 2 इंटू 1 इस प्रकार आएगा, इधर भी 4 को तोड़ेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, और दोनों को ऊपर ऊपर काटेंगे तो यहीं से हम 4 फैक्टोरियल काट दिए, 6 5 30 आंसर आ गया। आप बड़ा क्यों कीजिएगा जब छोटा सा ही काम चल जा रहा है। ये सारा चीज़ हो गया फैक्टोरियल, बहुत ही आसान है, यदि आप समझ जाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा फैक्टोरियल तोड़ने में, फैक्टोरियल समझने में, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को कमेंट को पढ़ते हैं और आपको हम उत्तर देने के लिए कोशिश करते हैं।